दोस्तों अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये 4 साल की छोटी बच्ची जिसका नाम मिसबाह है 6 फरवरी 2025 को इसके साथ एक 45 साल के मजदूर ने दरिंदगी की और इसकी जान भी ले ली और इसके इसमें डाल दिया। ये सोचने में ही कितना खौफनाक और भयानक है, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई बड़ा न्यूज चैनल इस खबर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, और क्यों नहीं बना रहा है ये हम आगे बताते हैं। पूरा वीडियो देखना, इस खबर के ऊपर सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले जिसने ये काम किया है उसके बारे में जानते हैं। जिसने ये घिनौना अपराध किया है उसका नाम है पांडुरंग सोमन्ना कल्ली और उम्र है 45 साल। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसे 2016 में भी जेल हुई थी और 20 साल के लिए जेल हुई थी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जब 2016 में इसे 20 साल के लिए जेल हुई थी तो ये सिर्फ 9 सालों में कैसे बाहर आ गया। और अभी इसे बाहर आए कुछ ही दिन हुए थे और इसने ऐसा घिनौना अपराध कर दिया। ये आदमी घर में अकेला रहता था, इसका कोई घर परिवार नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले ही इसे इसकी बीवी छोड़कर जा चुकी है। यानी कि 20 साल पहले ही इसका तलाक हो गया है। और बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इसे कोई कठोर सजा नहीं मिल रही है। क्या होगा इस देश का जब इतने बड़े अपराध करने वाले आरोपियों को कोई कठोर सजा नहीं दी जाएगी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत को अपनी कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार करना ही चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हो, और जस्टिस फॉर मिसबाह लिखना ना भूलें। और इस खबर को किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो अभी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इस खबर को कोई नहीं फैला रहा है तो क्या हुआ, आप भी इसे फैला सकते हैं। बस वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। जानते हैं क्यों इस खबर को कोई नहीं फैला रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ये मुजरिम हिंदू की जगह मुस्लिम धर्म का होता तो ये खबर अब तक पूरे भारत में फैल गई होती, क्योंकि भारत के न्यूज चैनलों का काम ही यही है, दो धर्मों के बीच नफरत फैलाना। ये तो एक ही वजह है, इसकी और भी कई वजह हैं जिन्हें जानकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि मुजरिम को क्या सजा मिलेगी या फिर मिली भी है या नहीं। असल में दोस्तों इस मुजरिम को अभी तक कोई कठोर सजा नहीं मिली है। अभी तक इसे सिर्फ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। जिन मुजरिमों को कड़ी सजा देनी चाहिए उन्हें बस जेल में डालकर छोड़ दिया जाता है और कुछ साल बीतने के बाद वो जेल से रिहा हो जाते हैं और बाहर आकर फिर वैसे ही घिनौने काम करते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से ये होता है या फिर रात में अकेले बाहर निकलने की वजह से ये होता है, उनसे ये सवाल है कि क्या इस 4 साल की बच्ची ने भी छोटे कपड़े पहने थे या फिर ये छोटी बच्ची रात में अकेले निकली थी, या इसमें इसकी कोई गलती या कसूर था। इसमें सारा दोष हमारे देश के ढीले कानून का है। जब मुजरिम खुलेआम बाहर घूमेंगे तो और क्या ही होगा। अगर किसी एक अपराधी को भी ये कड़ी सजा दे दे तो बाकी के अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन भारत का कानून इतना ढीला और कमजोर है कि अपराध चाहे कोई भी हो, कितना भी बुरा या बड़ा अपराध हो, पर मुजरिम को जेल के अलावा और कोई सजा नहीं मिलती, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। भारत की सरकार को लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा और मुजरिमों को कड़ी सजा और कठोर सजा देने के मामले में सबसे बढ़िया देश सऊदी अरब को माना जाता है। यहाँ का कानून बहुत ही सख्त है, इस वजह से यहाँ पे कोई जल्दी अपराध भी नहीं करता। और दूसरे नंबर पे है चाइना, यहाँ का भी कानून बहुत सख्त है। भारत का कानून भी बहुत अच्छा है, पर जब बात ऐसे घिनौने अपराधों पर आती है तो भारत का कानून हमें ढीला और कमजोर नजर आता है। भारत में न्याय पाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, और असल दुख की बात तो यह है कि सड़कों पर उतरने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिलता और पता नहीं कब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आए दिन एक नया केस आता है और न्याय पाने के लिए लोग आवाज उठाते हैं और न्याय के नाम पर अपराधी को सिर्फ जेल हो जाती है और कोई कठोर सजा नहीं दी जाती। और इस खबर को इतना शेयर करो कि भारत के हर इंसान को ये पता चल जाए कि भारत में क्या क्या हो रहा है। आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं।